Joining us at this point of time is Ms. Kamaljeet Sehrawat, Delhi BJP MP. Thank you so much for joining us on the broadcast this morning. Now, again, the situation in the national capital is absolutely shocking. It's tragic, and what are the kind of solutions that that are going to in fact be put in place in order to give some relief to the people in the national capital? नमस्कार। ये जो सिचुएशन दिल्ली में हो रही है, हमें ये भी ध्यान करना चाहिए कि हमने पिछले सालों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी थी और उस समय पर बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट की गई थी। और एज अ मेयर मैंने दिल्ली को सर्व किया है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर हम टाइम रहते पीडब्ल्यूडी और जो 8 नाले दिल्ली में बड़े हैं, उन ड्रेन्स को अगर हम टाइमली मैनेज कर लेते हैं, हमारा पंपिंग सिस्टम अगर टाइमली हो जाता है, तो हमें ये समस्या का सामना इतना नहीं करना पड़ता। बारिश होती है, ऑब्वियसली जब ज्यादा बारिश होगी, बट मिनटों के अंदर वो पानी क्लियर हो जाता है। घंटों तक दिल्ली को उसको झेलना नहीं पड़ेगा अगर सिस्टम ठीक हो। लेकिन आज आपके सामने पूरी सिचुएशन है कि पूरी दिल्ली आज जाम की सिचुएशन में है, और इसका रीजन सिर्फ ये है कि सरकार के अधिकारी और मंत्री उन समस्याओं का पॉलिटिकल एस्पेक्ट ढूंढते हैं, उनको सॉल्व नहीं करते। अभी जब बारिश का पानी का प्रॉब्लम आने वाला था, तो वो पानी के अनशन पर बैठे थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस सेक्टर को किस टाइम पे डील करना चाहिए। ये आप कह सकते हैं कि सरकार की अदूरदर्शिता है, मिसमैनेजमेंट है, जो बार बार इस तरह की प्रॉब्लम देखने को दिल्ली को मिल रही है। जी, बट आप हमको बता सकते हैं कि अभी तक फिर इस पे काम क्या करा है हम लोगों ने? आपकी दिल्ली एलजी से बात हुई है इस पे? हम लोग कैसे फिर सोल्यूशन क्या होने वाला है, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, एलजी साहब ने जो हमारा यमुना का पॉइंट है, जो एसटीपी है, उनको विजिट किया। जब विजिट करते हैं तो अगले ही दिन दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक वहां पहुंचकर रिवर्स स्टेटमेंट देते हैं। मतलब ऐसी उन्होंने सिचुएशन पैदा कर दी, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली की प्रॉब्लम चाहे एलजी सॉल्व करे या दिल्ली गवर्नमेंट करे, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिकलाइजेशन होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी पहले भी आपने देखा कि एलजी साहब ने जब जाके यमुना का जो बैराज है वहां पर राउंड किया था, उन्होंने ऑफिसर्स को जो इंस्ट्रक्शन दी थी, नेक्स्ट डे सोमनाथ भारती जब वो दिल्ली जल बोर्ड के इंचार्ज थे वहां पहुंचे और उन्होंने रिवर्स इंस्ट्रक्शन पास करी। तो ये जो सिचुएशन इस तरह की है, ये दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हेड जो भी हो लेकिन काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लड़ाई इस बात की है कि हम करेंगे नहीं, दूसरा करेगा तो उसको करने देंगे नहीं। मैम, बट अभी अगर हम अभी की बात करें, इतने सारे लोग इंजर्ड हैं, इतने पेड़ गिर गए हैं, लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल पे इतने लोग फंसे हुए हैं, और अभी तो हमें पता चलेगा कि क्या स्थिति है दिल्ली में। अभी जितना हमें पता चल रहा है, दैट इन इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी शॉकिंग। तो अभी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन is what the people of the national capital want to understand. In this situation, सबसे पहले तो हमारा जितना भी पंपिंग सिस्टम है वो सब ऑन होकर, हमारे पास काफी गाड़ियां रहती है। हमारे पास का मतलब है एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट। तो क्योंकि मैं एमसीडी में रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को एक बार रोड पर उतरकर पंपिंग सिस्टम को पूरी कैपेसिटी पे ऑन करना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स अगर आप कहें कि 1 घंटे के अंदर सॉल्व हो सकती है, तो मैं कहूँगी हो सकती है। लेकिन उसके लिए हम लोग तो उतरे हुए हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ओनरशिप नहीं है इन चीज़ों की। तो हम अपने एरिया में मदद कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी अमला है उसको, दिल्ली जल बोर्ड को और जो एमसीडी है उसको रोड पर होकर विद इन 1 आवर ये सिस्टम को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.